Good morning, all of you. How are you? I hope you all are superb. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 19 of unit 5, Land and Water. In this unit, we have learned about landforms and water bodies. We have completed all landforms and water bodies. Today we will recap this chapter. First of all, we will discuss about the water bodies and then we will cover landforms. Now I'll show you CRL. You will watch the CRL carefully. Let's start. We learnt that the earth is a combination of land and water. हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी अर्थ है वो लैंड एंड वाटर दोनों का कॉम्बिनेशन है. ओके. द लैंड इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स. जो लैंड है वो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है और वो हमारे कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका. ओके. दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट्स. नाउ वाटर बॉडीज. हमने 5 वाटर बॉडीज की थी. रिवर, ponds, lakes, seas and oceans. First of all, we will revise. River starts in mountains and hills and flow down. जो रिवर होती है वो हमारी माउंटेन से निकलती हैं. ओके. माउंटेन्स एंड हिल्स से और फिर वो नीचे की तरफ आती हैं प्लेन एरिया में. सराउंडेड बाय लैंड ऑन 2 साइड्स. जो हमारी रिवर होती है वो 2 साइड से लैंड से सराउंड होती है. एंड हैज़ फ्रेश वाटर एंड कैरीज रॉक्स एंड मिनरल्स. रिवर्स में फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है और जिसमें साथ में हमारे रॉक्स और मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं. व्हेन इट नियर्स अ सी इट स्प्लिट्स इनटू स्मॉल रिवर्स. और जब ये सी के पास आती है तो ये स्मॉल रिवर्स में स्प्लिट हो जाती है. ओके. गंगा एंड कावेरी आर फेमस इंडियन रिवर्स. गंगा एंड कावेरी दोनों ही इंडिया की फेमस रिवर्स हैं. नाउ लेक्स. यू कैन सी इन द पिक्चर. सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स. ये हमारी चारों तरफ से लैंड से घिरी होती है. मोस्ट हैव फ्रेश वाटर बट सम ऑल्सो हैव सॉल्ट वाटर. जो ज़्यादातर हमारी लेक्स होती हैं उनमें फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें हमारा सॉल्ट वाटर प्रेजेंट होता है. वाटर डज नॉट फ्लो. लेक्स में वाटर फ्लो नहीं होता है. डल लेक इन कश्मीर एंड हुसैन सागर लेक इन हैदराबाद आर फेमस इन इंडिया. डल लेक जो कश्मीर में है और हुसैन सागर लेक हैदराबाद में है, ये इंडिया की फेमस लेक्स हैं. और नाउ सीज सराउंड्स लैंड. जो सी होता है वो 1 साइड से लैंड से टच होता है. टच लैंड ऑन एटलीस्ट 1 साइड एंड हैव सॉल्ट वाटर. इसमें सॉल्ट वाटर प्रेजेंट होता है. द अरेबियन सी इज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के वेस्ट में कौन सा सी है? यस, अरेबियन सी. नाउ द ओशियन बिगिंस वेयर अ सी एंड्स. जो ओशियन है वो कहाँ से शुरू होता है? जहाँ हमारा सी एंड होता है. लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट वाटर बॉडीज. सबसे लार्जेस्ट और डीपेस्ट वाटर बॉडी है हमारी ओशियन. हैव सॉल्ट वाटर. इसमें भी सॉल्ट वाटर प्रेजेंट होता है. एंड द इंडियन ओशियन इज टू द साउथ ऑफ इंडिया. और इंडियन ओशियन कहाँ प्रेजेंट होता है इंडिया में? यस, साउथ में. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन. जो ओशियन है वो कैसे फॉर्म होता है? तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2 थ्योरीज दी थी. ओके. फर्स्ट थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी 1, hundreds of thousands years ago earth was a giant ball of burning and melting rocks. Hot and melting rocks released steam and formed clouds. When earth cooled off, it rained on earth. Water collected in large deep holes and formed oceans. यानी कि हजारों साल पहले जो अर्थ है वो क्या थी? जायंट बॉल ऑफ बर्निंग एंड मेल्टिंग रॉक्स थी. ठीक है. तो
इसमें हमारी जो रॉक्स थी वो मेल्टेड फॉर्म में थी और जिससे बहुत ज़्यादा स्टीम रिलीज हुई और जिसकी वजह से हमारे क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई। और जब वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन होने के बाद काफ़ी लंबे टाइम तक, हज़ारों सालों तक रेन होती रही, तो जो रेन वाटर है वो कहाँ कलेक्ट हो गया, लार्ज डीप होल्स में, और जिसकी वजह से ओशियन की फॉर्मेशन हुई। बट साइंटिस्ट ने फिर से एक थ्योरी दी, तो उसमें उन्होंने क्या बताया, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ईयर्स अगो जायंट बॉडीज ऑफ रॉक्स एंड आइस कॉल्ड कॉमेट्स एंटर्ड आवर प्लैनेट। They hit each other and the ice melted due to heat. They released so much water that it filled the holes on the earth and formed oceans. तो सेकेंड थ्योरी क्या कहती है कि जो हजारों साल पहले जो जाइंट बॉडीज थी, जो रॉक से बनी हुई थी और आइस से बनी हुई थी, जिनको हम कोमेट्स बोलते हैं, वो हमारे प्लैनेट में एंटर हुए और जब वो आपस में टकराए तो उससे हीट रिलीज हुई और उस हीट में जो हमारे कोमेट्स थे वो मेल्ट हो गए। और कोमेट्स हमारे किससे बने थे, यस, आइस से बने थे। तो अब वो आइस हमारी वाटर में कन्वर्ट हो गई और वो जो वाटर था वो इतना ज़्यादा वाटर था कि वो हमारे जो अर्थ के जो होल्स हैं उन सब में वो फिल हो गया और वहाँ से ओशियन की फॉर्मेशन हुई। सो व्हाट आर दीज आर द टू थ्योरीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओशियंस। नाउ कंपेयरिंग वाटर बॉडीज, you will draw like this in your notebook and you will compare, आपको compare करना है। these 3 parameters you will use for comparing, ये 3 पैरामीटर आप यूज करेंगे। फर्स्ट वन दैट इज द वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड, कि क्या ये वाटर बॉडी हमारी लैंड से सराउंड होती है, हाउ बिग इज इट, और ये कितनी बड़ी होती है, डज इट हैव फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर, इसमें किस टाइप का वाटर अवेलेबल होता है, फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर। ओके, लेक, रिवर, सी एंड ओशियन, इन 4 वाटर बॉडीज को आप कंपेयर करेंगे। नाउ आई एम गिविंग यू 10 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. लेक जो होती है वो हमारी सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स, सभी साइड से हमारी लैंड से सराउंड होती है। बट रिवर सराउंडेड बाय लैंड ऑन 2 sides एंड सी सराउंडेड बाय लैंड ऑन एटलीस्ट 1 side एंड ओशियन नो इट बिगिंस वेयर अ सी एंड्स, ये किसी भी कहीं से भी हमारी लैंड से सराउंड नहीं होती है और ये कहाँ से शुरू होता है, ओशियन हमारा जहाँ सी एंड होता है। ओके, नाउ हाउ बिग इज इट, जो हमारी लेक है वो स्मॉल होती है, रिवर इज ऑल्सो स्मॉल, सी बिग होता है बट ओशियन बिगेस्ट, सबसे बड़ा। डज इट हैव फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर, लेक में मोस्टली फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है, रिवर्स में भी हमारा फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है, सी एंड ओशियन में हमारा सॉल्ट वाटर प्रेजेंट होता है। नाउ लैंड फॉर्म्स, प्लेन्स, फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड फॉर्म्ड बाय the soil brought by rivers, good for growing plants, found around the rivers, and the northern plains and coastal plains are famous plains in India. जो plains होते हैं वो flat area होते हैं land के, okay, you can see in the picture। और ये किससे बनते हैं, जो हमारी soil है जो rivers में से हमारी बहकर आती है और फिर वो डिपॉजिट हो जाती है साइड्स में, तो वहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है, प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है जब वो स्प्रेड हो जाती है वहाँ। ओके, और जो प्लेन्स के अंदर जो सॉइल होती है वो हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि उसमें काफ़ी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। ओके, और ये हमारी कहाँ प्रेजेंट होते हैं प्लेन्स, यस, फाउंड अराउंड द रिवर्स। और नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स ये हमारे फेमस प्लेन्स हैं इंडिया के। नाउ द माउंटेन्स, raised uneven landforms with pointed tops called peaks. Peaks stay covered with snow, example Kanchenjunga. Valleys are low-lying areas between mountains, example Kashmir Valley. You can see in the picture mountains,
जो माउंटेन्स होते हैं वो रेज्ड होते हैं, ओके, उभरे हुए होते हैं, उबड़ खाबड़ से होती हैं, अनइवन लैंड फॉर्म, और इनके जो टॉप्स होते हैं वो बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं, जिनको हम पीक बोलते हैं। जो पीक होती हैं वो हमारी स्नो से कवर्ड रहती हैं, फॉर एग्जाम्पल कंचनजंगा यू कैन सी इन द पिक्चर। एंड जो वैलीज होती हैं वो लो लाइंग एरियाज होता है बिटवीन द माउंटेन्स, माउंटेन्स के बीच का जो लो लाइंग एरिया है उनको हम क्या बोलते हैं, वैलीज, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर वैली। नाउ द हिल्स, रेज्ड uneven landforms but smaller than mountains in height, don't have steep slopes as mountains. Famous hills in India are Nilgiri Hills in Kerala and Tamil Nadu and Garo Khasi Jaintia in मेघालय। तो जो हमारा हिल्स होते हैं वो भी हमारे रेज्ड होते हैं, ओके, अनइवन लैंड फॉर्म्स होते हैं, लेकिन ये हमारे माउंटेन से छोटे होते हैं हाइट में, और इनमें हमारे स्टीप स्लोप्स नहीं होते हैं जैसे कि माउंटेन्स में होते हैं। और इंडिया की जो फेमस हिल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, नीलगिरी हिल्स जो हमारी केरला में है, और तमिलनाडु में हमारी गारो खासी और जैंतिया इन मेघालय। प्लेटोज, रेज्ड लैंड फॉर्म्स बट फ्लैट टॉप, जो प्लेटोज होते हैं वो भी रेज्ड लैंड फॉर्म्स होते हैं, लेकिन उनका जो टॉप पार्ट है वो फ्लैट होता है। मोस्टली हैव स्टीप स्लोप्स ऑन वन और मोर साइड्स, इनके एक या एक से ज़्यादा साइड्स में स्टीप स्लोप्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड, इनको हम टेबल लैंड भी बोलते हैं। फेमस प्लेटो इन इंडिया इज डेक्कन प्लेटो, ओके। नाउ कंपेयरिंग लैंड फॉर्म्स, you will draw a table like this in your notebook and you will compare different landforms, plains, mountains, hills and plateaus, and these two parameters you will use for comparing। और ये कौन कौन से हैं हमारे, इज इट रेज्ड और फ्लैट। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये लैंडफॉर्म कैसा है, रेज्ड है या फ्लैट है, ओके। आफ्टर दैट यू विल टेल डज इट हैव अ पीक और फ्लैट टॉप, कि क्या इसमें पीक प्रेजेंट है या इसका टॉप फ्लैट है, ओके। आई एम गिविंग यू 10 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. First of all, plains, जो प्लेन होते हैं वो हमारे फ्लैट होते हैं, एंड जो माउंटेन होते हैं वो रेज्ड होते हैं। हिल भी हमारी रेज्ड होती है एंड प्लेटोज भी रेज्ड होते हैं। और जो टॉप पार्ट है, तो टॉप पार्ट जो प्लेन्स का है वो फ्लैट होता है, तो उसमें हमारी पीक प्रेजेंट नहीं होती है। माउंटेन में पीक होती है, हिल्स में भी नो पॉइंटेड टॉप, एंड प्लेटोज भी हमारे फ्लैट होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ इफेक्ट्स ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन पीपल। People settled near rivers because the soil around rivers is good for growth of plants. People used rivers to go from one place to another. Kanpur, Varanasi and Patna are situated along the river Ganga. जो लोग हैं वो रिवर्स के पास में सेटल्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी अच्छी होती है, उसकी फर्टिलिटी अच्छी होती है, जिसमें हमारे प्लांट्स, फूड क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करती हैं, ओके। और जो लोग हैं वो ज़्यादातर फिश ईट करते हैं, तो जो वाटर बॉडीज़ के पास रहते हैं, और जो लोग हैं वो इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोट वगैरह को भी यूज़ करते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर कानपुर, वाराणसी और जो पटना है, दीज आर सिचुएटेड अलोंग द रिवर गंगा, ओके। नाउ इफेक्ट्स of land and water on food. People living close to water bodies are likely to eat fish because it's easily available. क्योंकि जो लोग हैं जो हमारे वाटर बॉडीज़ के पास रहते हैं, तो वहाँ वो फिश ईट करना पसंद करते हैं, क्योंकि जो फिश है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। People in plains eat a variety of vegetables and fruits because they can be easily grown there. क्योंकि प्लेन्स में हमारी जो सोइल है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो हमारी जो फूड क्रॉप है वहाँ अच्छे से ग्रो करती है। तो जो लोग प्लेन्स में रहते हैं वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो ग्रेन्स हैं उनको ईट करना पसंद करते हैं। पीपल इन माउंटेन्स ईट वेजिटेबल्स दैट कैन बी ग्रोन ऑन स्लोप्स एंड ऑल्सो एनिमल्स दैट आर इजीली अवेलेबल देयर।
तो जो माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं वो भी वेजिटेबल्स जो ग्रो करते हैं वो स्लोप्स पे, तो उनको ईट करते हैं। और जो एनिमल्स हैं वो भी जहाँ इजीली अवेलेबल हो जाते हैं तो वो भी अपनी जो फूड है उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं जिस एरिया में वो रहते हैं। ओके, नाउ इफेक्ट्स ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन क्लोथ्स। पीपल इन माउंटेन्स वियर वार्म क्लोथ्स बिकॉज इट इज कोल्ड देयर, एंड पीपल इन प्लेन्स वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। जो लोग माउंटेन में रहते हैं वो वार्म क्लोथ्स वियर करते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, और जो लोग हमारे प्लेन एरियाज में रहते हैं लाइक अस, तो हम क्या करते हैं, हम सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े डालते हैं। ओके, तो अगर विंटर सीजन होता है तो हम वार्म क्लोथ्स पहनते हैं, और अगर समर सीजन होता है तो हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। We learned in this unit different water bodies and land forms. Can you tell me हमने कौन कौन से water bodies और land forms कवर किए हैं? Yes, water bodies 5 water bodies हमने कवर की, rivers, ponds, lakes, seas and oceans. And 4 land forms हमने कवर किए, कौन कौन से? Yes, plains, mountains, hills and plateaus. I hope you understand all these water bodies and land forms. Now let's discuss the homework. You will revise this unit or worksheets. Okay, bye. Happy learning.